औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर गाइस, मैं हूं आपका ट्यूटर और आज आपके लिए लेके आया हूं एक और नई वीडियो। आज हमने फ़र्स्ट ईयर के बायोलॉजी के जो लेक्चर हैं वो स्टार्ट किए थे, तो दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था। तो हम कार्बन के सोर्स पढ़ रहे थे, एनर्जी के सोर्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा, फिर प्रोटीन पढ़ी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लिपिड। लिपिड जो है वो हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ फैटी एसिड है, यानी ये वो कंपाउंड हैं जो फैटी एसिड के हेट्रोजीनियस यानी मुख्तलिफ ग्रुप से मिलके बनते हैं। इनकी जो खसूसियात हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल ईथर, अल्कोहल, एसीटोन। इन सब में ये सॉल्युबल हैं, जबकि ये वाटर में इनसॉल्युबल हैं। लिपिड जो हैं वो फैट, सॉइल, वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे के सारे फैट्स हैं और दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रो मीन्स हाइड्रेशन, वाटर से निकला है, और जबकि फोबिक का मतलब हेटर्स, यानी ये पानी से नफरत करते हैं। दे आर नॉट सपोज टू बी सॉल्युबल इन वाटर एट एनी कंडीशन। फंक्शन क्या है? लिपिड्स आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन used to store energy, higher carbon and hydrogen bond and low oxygen। यानी ये जो स्टोर करते हैं एनर्जी को, ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी को स्टोर करते हैं, और ये हायर एनर्जी इनमें क्यों होती है? ड्यू टू देयर कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इन हाई क्वांटिटी, जबकि जो ऑक्सीजन होती है वो लो क्वांटिटी में मौजूद होती है। सो they store double amount of energy as compared to the carbohydrates, provide insulation against environment heat and cold। यानी ये इंसुलेशन, यानी इन्वायरमेंट अगर गर्म है तब भी ये प्रोटेक्शन देते हैं, और अगर कोल्ड है तो तब भी ये प्रोटेक्शन देते हैं। एक्ट एज ए वाटर प्रूफ, ये वाटर प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और इसकी जो क्लासिफिकेशन में वैक्सेस हैं, वैक्सेस जो हैं वो एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन में मौजूद होते हैं, ये जो फिसलन वगैरह से होती है। और जो क्यूटन है, दे आर द प्रोटेक्टिव लेयर्स इन सम पार्ट ऑफ द प्लांट्स, फॉर एग्जांपल लीव्स है, स्टेम है, रूट है। इन पे जो है सेल वाल के बहर इनकी क्यूटिकल लेयर होती है। इनकी जो बार्क है वो काफ़ी मोटी हो जाती है, क्यों? ताकि कम से कम वाटर लॉस हो। और क्यूटिकल लेयर उन प्लांट्स में मौजूद होती है, उन प्लांट्स को प्रोटेक्ट करती है जो सहरा में पाए जाते हैं, यानी वाटर लेस क्वांटिटी वाले एरियाज़ में पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन जो है, एसाइल ग्लिसराइड है, ग्लाइकोलिपिड है, वैक्सेस हैं, फास्फोलिपिड हैं, टर्पेनॉइड्स हैं। इसकी क्लासिफिकेशन तो एसाइल ग्लिसराइड के बारे में हम पढ़ते हैं। एसाइल ग्लिसराइड दे आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, और मिलकर ये जो बनाते हैं ट्राईग्लिसराइल बनाते हैं। यानी जो इसका कॉमन नेम है, कॉमन इसकी एग्जांपल है वो ट्राईग्लिसरॉल है। इट इज़ द न्यूट्रल लिपिड है ट्राईग्लिसराइड। इसका दूसरा नाम एज ईस्टर ऑफ फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल और फैटी एसिड आपस में कंबाइन होते हैं तब जाके ट्राईग्लिसरॉल यानी एसाइल ग्लिसराइड का कंपाउंड बनता है। इसके बाद जो ट्राईग्लिसराइड का फार्मूला है वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आर, यानी ये आर जो है अल्काइल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी एच एंड एच। इसी तरह तीन इस तरह के कंपाउंड होते हैं, क्योंकि ट्राई का मतलब होता है तीन। ट्राई ये वाई वाला नहीं है, आई वाला है, जिसका मतलब है थ्री ग्लिसरॉइड, यानी तीन ग्लिसरॉल से मिलकर बनने वाला कंपाउंड। एक ग्लिसरॉल का जो फार्मूला होता है वो C2H5 OCO3 होता है। तो इसमें देखें कि ये फिर सी डबल बॉन्ड ओ आर ओ और सी आपस में बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरह तीन ग्लिसरॉल मिलकर एक ट्राईग्लिसरॉल का कंपाउंड बनाते हैं। हमने जो पढ़ा कि लिपिड क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस ग्रुप होते हैं, और दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। उसके बाद सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। फिर हमने हाइड्रोफोबिक इनकी नेचर पढ़ी, इनके इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़े, किस एनर्जी स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की निस्बत डबल एनर्जी स्टोर करते हैं ड्यू टू
higher quantity of carbon and hydrogen in it and low क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। फिर हमने पढ़ा कि इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो एसाइल ग्लिसराइड, ग्लाइकोलिपिड, वैक्सेस, फास्फोलिपिड, टर्पिनाइड्स हैं। एसाइल ग्लिसराइड के बारे में पढ़ा कि अल्कोहल और फैटी एसिड से ही मिलकर बनते हैं, और 3 ग्लिसरॉल जब मिल के बनते हैं तो वो ट्राईग्लिसराइड कहलाता है। ये कॉमन और न्यूट्रल लिपिड है एसाइल ग्लिसराइड का। इसकी दूसरी क्लासिफिकेशन में फैटी एसिड आ जाते हैं। फैटी एसिड वो कंपाउंड हैं जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, 2 to 30 कार्बन एटम मौजूद होते हैं, और इसमें हाइड्रोजन जो है वो मौजूद होती है, और एस्टिक ग्रुप COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है। और एनिमल और प्लांट्स में इनकी जो फैटी एसिड की स्ट्रक्चर है और जो इनकी प्रेजेंस है वो डिफर होती है। इन एनिमल दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन अनब्रांच्ड, जबकि जो प्लांट्स होते हैं इनमें ये ब्रांच्ड और रिंग स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। इनकी जो सॉल्युबिलिटी है, एज यू नो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। और उसने एग्जांपल दिया कि जो C16 पामेटिक एसिड है मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एज कम्पेयर टू द C4 ब्यूटेरिक एसिड। CH3COOH एस्टिक एसिड का फार्मूला है, CH3CH2CH2COH ब्यूटेरिक एसिड का फार्मूला है। फैटी एसिड की 2 टाइप्स होती हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड होते हैं उनमें डबल बॉन्ड नहीं मौजूद होता, सैचुरेटेड नो डबल बॉन्ड प्रेजेंट, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट एंड अप टू 6 डबल बॉन्ड, यानी ऑलमोस्ट 6 डबल बॉन्ड तक इनकी क्वांटिटी जाती है। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर फॉर एग्जांपल बटर है, और ये लिक्विड एट रूम टेम्परेचर फॉर एग्जांपल ऑयल हैं, और सैचुरेटेड एनिमल में पाए जाते हैं, एनिमल के फैट्स कहलाते हैं, और अनसैचुरेटेड प्लांट फैट्स कहलाते हैं। अगर हम बात करें इसकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, वो है वैक्सेस। जो वैक्सेस हैं दे आर द प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन लीव्स एंड फ्रूट्स, आल्सो सम इंसेक्ट सेक्रीट वैक्सेस इन देयर एक्सोस्केलेटन। और क्यों ये सेक्रेट करते हैं? टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द हार्श कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट। और लीव्स और फ्रूट्स जो हैं वो क्या करते हैं, फॉर द लॉस ऑफ वाटर को अवॉइड करने के लिए ये वैक्सेस जो हैं वो क्यूटिकल लेयर की शक्ल में मौजूद होती हैं। दे आर द मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ अल्केन्स, और इनमें कार्बन जो होते हैं वो ऑड नंबर में मौजूद होते हैं, C25 to C35 इनमें होते हैं। अल्कोहल, कीटोन्स, एसीटोन ये इसकी एग्जांपल्स हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर लॉस एंड अब्रेसिव डैमेज। जो वैक्सेस हैं वो वाटर लॉस को मिनिमाइज करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं प्लांट को और फ्रूट्स को। और ड्यू टू एब्रेसिव डैमेज, अगर मज़ीद एब्रेसिव डैमेज ना हो, वाटर बैरियर फॉर इंसेक्ट, बर्ड्स एंड एनिमल्स, और ये जो इंसेक्ट हैं और बर्ड्स हैं उनमें वाटर बैरियर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, यानी इंटर नहीं होने देते। उसके बाद है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड जो है, फास्फोलिपिड जो है वो डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फेटिक एसिड है। It's mean they are composed of glycerol, fatty acid and phosphoric acid. नाइट्रोजनस बेस जो है कोलिन, इथाइनोलोअमाइन और कंपोनेंट्स ऑफ फास्फोरिक एसिड, ये इसकी जो है वो कॉमन जो हैं वो एग्जाम्पल हैं नाइट्रोजनस बेस, जैसा कि कोलिन है, इथाइनोलोअमाइन है, ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं फास्फोरिक एसिड के और फास्फोलिपिड्स के। प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, एनिमल एंड प्लांट, और ये बैक्टीरिया और एनिमल और प्लांट में मौजूद होते हैं। और इनका जो मेन जो रोल है फास्फोलिपिड्स का वो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में है। फास्फोडा कोलाइन जो कॉमन फास्फोलिपिड्स है उसका फार्मूला दिया गया है, CH2OCOR CHOCOR CH2O P डबल बॉन्ड O CH2 एंड पॉजिटिव CH3 तो ये जो है ये उसका कॉमन स्ट्रक्चर फार्मूला है फास्फोडाइल कोलाइन का। इसके बाद है टर्पिनॉइड्स। जो टर्पिनॉइड्स होते हैं दे आर द लार्ज एंड सिंपल रिपीटिंग यूनिट ऑफ आइसोपेरिनॉइड्स, यानी ये लार्ज मौजूद होते हैं, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। और इनमें आइसोपेरिनॉइड एक 5
कार्बन कंपाउंड है जो बार बार रिपीट होता है, इन्हीं यूनिट से मिलकर टर्पिनॉइड्स बनाते हैं। और ये अगर कंडेंस की इनको कंडेंशन की शक्ल में ले जाएं, दे फॉर्म रबर, कैरोटेनॉइड, स्टीरोइड। और इनका जो मेन काम है वो टर्पिनॉइड का वो प्रोटेक्शन में है और एनर्जी स्टोरिंग में है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। लिपिड की क्लासिफिकेशन पढ़ी है, लिपिड के बारे में पढ़ा है कि एनर्जी के स्टोरिंग के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन में पढ़ा है। क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहले इसाइल ग्लिसराइड पढ़ा है, फिर फैटी एसिड पढ़े हैं। फैटी एसिड पढ़ने के बाद हमने उसकी दो टाइप, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एनिमल फैट्स और प्लांट्स फैट के बारे में पढ़ा है। वैक्सेस के बारे में पढ़ा कि ये प्रोटेक्टिव कवर। फास्फोलिपिड्स के बारे में पढ़ा कि फास्फोरस और लिपिड से मिलकर बनते हैं और ये सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में इनका काफ़ी रोल है। टर्पिनॉइड जो हैं वो लार्ज एंड सिंपल रिपीटिंग यूनिट आइसोप्रीनॉइड पर मुश्तमिल होते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। इन लेक्चरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो।